इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया, जिसमें छात्रों ने यूनिवर्सिटी की होने वाली परीक्षा को ऑनलाइन करवाए जाने की मांग की। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने शासन द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देते हुए ऑनलाइन परीक्षा से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद शासन द्वारा प्रदेश की सभी विश्वविद्यालयों की आगामी परीक्षाएं ऑफलाइन किए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसी क्रम में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सभी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से करवाए जाने की तैयारियां की गई है, लेकिन परीक्षा को लेकर छात्र संगठनों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट जो पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है, उसका खतरा इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा करवाना छात्रों को संकट में डालने जैसा है, और जब पूरे वर्ष छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो यह परीक्षा ऑनलाइन करवाने में शासन द्वारा मनाही क्यों की जा रही है। आज यूनिवर्सिटी आए हैं आप लोग, क्या कुछ मांग करते हैं, किस विषय को लेकर आप आए? राष्ट्रीय छात्र परिषद ने आज यूनिवर्सिटी का घेराव करा है। हमने 2 दिन पूर्व ज्ञापन भी दिया था रजिस्ट्रार साहब के नाम। उसमें हमने मांग करी थी कि जो ऑफलाइन एग्जाम हो रही है अपने डीएवी कैंपस के अंदर, वो रद्द करी जाए और इस ऑफलाइन को ऑनलाइन में बदला जाए। उसके हमारे पास 2-3 कारण भी थे। कारण पहला ये था कि जब डीएवी मेन कैंपस तक्षशिला कैंपस के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाई गई, लेकिन ये भेदभावपूर्व जो यूटीडीज़ हैं उसके अंदर जानबूझ करके ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाई जा रही है। हमारे साथ बहुत से ऐसे छात्र हैं जो दूसरे राज्यों से पढ़ने आए हैं। आज डीएवी में हज़ारों छात्र अध्ययनरत हैं, उसमें से बहुत सारे छात्र हैं। जैसे आज हमारे साथ कुछ जो आए हैं 3 से 4, उसमें बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो बाहर से आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण भी एक समस्या बढ़ी है, लेकिन डीएवी प्रशासन उसको मानने को तैयार नहीं है और बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है हमें किसी भी रूप में। वो दूसरी चीज़ यह है कि कोर्स किसी भी रूप में कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्स अभी आधा अधूरा ही है, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम एकदम से नोटिफिकेशन आ जाता है, आज से मात्र 20 दिन पहले ही, 20 या 25 दिन पहले ही ऑफलाइन पढ़ाई चालू हुई है कॉलेजों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ली जा रही है। तो ये हमारे कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमने ज्ञापन प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रार या कुलपति मैडम की तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं आया है। सर, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण ऑनलाइन एग्जाम ली जाए और एक तरफ आप ही लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे भी कोरोना फैलने का डर है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कोरोना फैलने का डर है, लेकिन क्या है कि आज हज़ारों बच्चों की जगह कुछ बच्चे अपना अगर बलिदान देने को तैयार हैं तो उन हज़ारों की जान बच सकती है, उन हज़ारों के लाखों परिवार वालों की जान बच सकती है। तो इस कारण हमको यहाँ आज थोड़ा दिखाना पड़ा संख्या बल अपना, लेकिन बाकी हमने पिछली बार भी ज्ञापन देके बिल्कुल प्रेम पूर्वक बात करी थी रजिस्ट्रार सर से, लेकिन हमें उसका आश्वासन नहीं मिला था, कोई जवाब नहीं मिला, हमें किसी वो निर्णय पे नहीं आ पाए, किसी ठोस निर्णय पे। इस कारण हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। अटल दुबे, राष्ट्रीय छात्र परिषद, इंदौर महानगर सह मंत्री। जबकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए आदेश जारी करते हुए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुक्रम में यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है और यह परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित कराई जाएगी। ये एक्चुअल में जो हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है 16 दिसंबर से, एग्जामिनेशन जो शासन के निर्णय है उसके अनुसार ऑफलाइन मोड पर होना है बच्चों का। और ये छात्र संगठन का ये कहना था कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होना चाहिए। यहाँ हमने बच्चों को ये स्पष्ट किया कि प्रदेश स्तर पर एक ही पॉलिसी होती है और अभी जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड पॉलिसी है वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन की है। एक बात, दूसरा, बच्चे जिस तरह से झुंड में आ रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, इससे भी कोरोना फैल सकता है। छात्र नेताओं को भी ये समझाइश दी है कि आप कृपया अनुशासनबद्ध रहें जिससे कि कोरोना न फैल सके, क्योंकि शिक्षित वर्ग की समाज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एग्जामिनेशन के लिए कुलपति जी की शासन स्तर पर चर्चा चल रही है। जो निर्देश होगा पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू होता है। यदि शासन का ऑफलाइन का अभी तक का डिसीजन है तो ऑफलाइन ही होगी, और गवर्नमेंट कोई डिसीजन उसमें कोई रिवाइज होता है तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। कब तक डिसीजन निकलने का मामला खत्म हो सकता है? अभी जो आज की स्थिति में देखें, अभी तो ऑफलाइन के ही है, पूरा मार्केट भी ओपन है, सारी गतिविधियां संचालित हो रही है। यदि कुछ कोरोना वेरिएंट जो नया है इसके कारण कुछ स्थितियां बनती है, कोई डिसीजन यदि कुछ रिवाइज होता है तो फिर उस पर डिसीजन लिया जाएगा। बच्चों का 16 तारीख को एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जल्दी से किस प्रकार निर्णय निकालेंगे आप? हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह तक इस जो भी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।